शेख जलाल अल-दीन सऊद ने एक रवायत नकल की है। ये रवायत किताब और आखिरत में लिखी है। ये फजल के बारे में है कि साबिका में एक शख्स बहुत ही बड़ा इबादत गुजार जाहिद और आबिद था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहता था, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। उसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। इसने बीवी को अलग किया, सारी जायदाद दे दिलाकर समंदर के वस्त में एक टीला था, वहां पर आकर अपना ठिकाना बना लिया और हमा वक्त इबादत में मशगूल हो गया। हक ताला ने अपने फजलो करम से उसी कड़वे समंदर से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त आगा दिया। इस आबिद का काम यह था कि रोजाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता और इबादत में मशगूल हो जाता, यानी रातों दिन इबादत ही में मशगूल रहता। इसी तरह इसने 500 बरस खालिस व मुखलिस इबादत की। जब इसके इंतकाल का वक्त आया तो इसने हक ताला से अर्ज किया कि मुझे सजदे की हालत में वफात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊं, और ये भी दरख्वास्त की कि मेरे बदन को अब क़यामत तक सजदे की हालत में रखें ताकि मैं क़यामत के दिन भी सजदा गुजार हालत में उठूं। अल्लाह ताला ने दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमाया। इनकी वफात हुई और उसी हालत में बदन महफूज फरमाया। मौरखीन कहते हैं कि अब भी महफूज है, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान दरख्त आगा दिए हैं कि लोग हैबतज़दा हैं, इसलिए लोग वहां पर नहीं जाते। बहरहाल इंतकाल के बाद इसी हालत में हक ताला के सामने इसकी पेशी होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदे, मैंने अपने फजल व करम से तुझे बख्श दिया और मकाम करीम इनायत किया, तो जन्नत में इस आबिद के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस हमने खालिस इबादत की, मगर अब भी अपने फजल ही से बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए यही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत दी, तो मैं खुश होता कि मेहनत ठिकाने लगी। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया। ये वसवसा आबिद के दिल में आया। अल्लाह ताला तो उल्म बिज़्ज़ातिन अल-सुदूर है, यानी लोगों के दिलों के हाल को भी जानते हैं। मलाइका से फरमाएंगे, इसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता ले जाओ इतनी दूर इसको खड़ा करो कि जहन्नम इस रास्ते से 500 बरस दूर वहां से हो। मलाइका इसको इस जगह पर ले जाएंगे। जब वो इस मकाम पर पहुंचेगा तो जहन्नम से एक लिपटता आएगी और वो एकदम सर से पीर तक खुश्क हो जाएगा और प्यास प्यास से चलाना शुरू कर देगा। तो गैब से एक हाथ नमूदार होगा, इसमें ठंडे पानी का कटोरा होगा। आबिद अर्ज करेगा कि ये मुझे दी दो, तो आवाज आएगी कि ये पानी कीमत से मिलेगा। आबिद ने कहेगा कि इसकी कीमत क्या है, तो कहा जाएगा कि जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हुआ, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आबिद ने कहेगा कि वो मेरे पास है, ले लो। इसको पानी का कटोरा दे दिया जाएगा। जब वो इसे पी लेगा और जान बचेगी, फिर हक ताला का हुक्म होगा कि इसको वापस लाओ। फरिश्ते इसे वापस ले आएंगे और अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, और अल्लाह ताला ने फरमाएगा कि अबे बंदे, तेरी 500 बरस की इबादत के सिले से हम मुबर्रा हो गए, और वो तेरा ही तजवीज़ करदा था कि 500 बरस की इबादत के बदले खुशी से एक कटोरा पानी पर राजी हो गया और वो दे दिया गया। अब मामला बराबर हो गया। अब हिसाब दे तो कितनी इबादत दुनिया से लेकर आया है। जो तुझे रोज एक अनार देते थे, इसके हर दाने का हिसाब दो। इसके बदले में कितनी इबादत लेकर आए हो, और पानी के लाखों प्याले तुमने पिया है, एक कतरा का हिसाब दे के इसके बदले में क्या इबादत करके लाए हो। और हमने जो आंखों में नूर बख्शा था, इसका एक एक तार था कि तू इससे दुनिया की चीजों को देखना था। इसके हर तार का हिसाब दे के इसके बदले में क्या इबादत लेकर आया है। और हमने जो सांस की नेमत दी थी, जिससे तो जिंदगी गुजार रहा था, हर सांस का हिसाब दे इसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। ये सुनकर आबिद कांप उठेगा और अर्ज करेगा, ए अल्लाह, बेशक आपके फजल ही से नजात है, किसी के अमल से नहीं। फिर वो इस मकाम पर पहुंचेंगे जिस मकाम पर पहुंचना होगा। हकीकत यह है कि इंसान खा 5000 बरस अमल करे, मगर फजल ही काम देगा, महज अमल काम नहीं देगा। अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले तो सबसे बड़ी नेमत है। मजालिस हकीम अल इस्लाम जीम 1 कारी मोहम्मद तैयब साहिब कुदुस सरे सफ़े 307 ता 310।